जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कल एक बड़ा फैसला किया है। होम डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्कुलर आया है जिसमें यह कहा गया है कि 25 ऐसी किताबें जो कि जिन पे एलिगेशंस हैं कि वो जम्मू कश्मीर की जो यहाँ पे सेपरेटिज्म है, उग्रवाद है, उसको उस नैरेटिव को प्रमोट कर रहे थे और अलगाववाद और सेपरेटिज्म को प्रमोट करने के साथ साथ देश के इंटरेस्ट के खिलाफ भी वो पेन के जरिए पब्लिकेशंस में लिखा गया था, उनको बैन किया गया है। बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर सरकार ने, होम डिपार्टमेंट ने की है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा। कुछ और बातों पे भी इनसे बात करेंगे, मुद्दों पे। सबसे पहले यही जो होम डिपार्टमेंट की तरफ से कल ये पब्लिकेशंस को बैन किया गया, 25 ऐसी किताबों को जिन पर ये एलिगेशन है कि वो एंटी इंडिया नैरेटिव को प्रमोट कर रहे थे, जम्मू कश्मीर के सेपरेटिज्म और यहाँ के अलगाववाद और यहाँ के आतंकवाद को भी प्रमोट कर रहे थे और एक प्रोपेगेंडा के जरिए चीज़ों को तरोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। देखिए, पहले तो उन पब्लिकेशंस की सारी डिटेल पता होनी चाहिए और अभी तो उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन एक जो है जी नूरानी जी की किताबें या पब्लिकेशंस हैं वो तो हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन के माहिर थे और उनके बारे में तो बहुत उन्होंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बहुत सी चीज़ें लिखी हैं। अब जितनी देर तक डिटेल्स ना पता हो उतनी देर तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ ऐतिहासिक डेवलपमेंट्स जो हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, वो जानने का अधिकार होता है और ऐसी पब्लिकेशन नहीं होनी चाहिए जो कि फ्यूचर जनरेशन को पिछले पास्ट इतिहास से वंचित रखें। बाकी तो अगर कोई देश के खिलाफ है नैरेटिव या उसमें है, उसमें कोई एतराज़ नहीं हमको ऐसी चीज़ों पे, लेकिन हमें अपने बच्चों को इतना तैयार करना चाहिए वो राइट और रॉन्ग में फैसला कर सके और वो देख सके। तो कुछ चीज़ों के बारे में मैं जानता हूँ कि हिस्टोरिकल नैरेटिव पर्सपेक्टिव जो है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स उसमें आते थे और ओपिनियन गलत हो सकते हैं, राय अलग हो सकती है, लेकिन उन चीज़ों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी रहता है ताकि आदमी अपना फैसला कर सके। अगर कोई देश के खिलाफ कोई चीज़ है तो हम उस चीज़ के खिलाफ नहीं अगर उनको बैन किया गया। मतलब अगर कोई ऐसी पब्लिकेशंस हैं, अब मैंने कहा ये जानकारी डिटेल के बाद इस चीज़ पे डिटेल टिप्पणी करेंगे कि देश के खिलाफ तो हम किसी चीज़ को नहीं सपोर्ट करते, लेकिन एट द सेम टाइम कोई ऐसी चीज़ें जो जानकारी देती हो पास्ट के बारे में, क्योंकि देश में इस सरकार ने तो कई ऐसी चीज़ें सिलेबस ही निकाल दिए कि वो पता ही नहीं चले जो कई लोगों की कंट्रीब्यूशंस है, तो इसलिए उस पर्सपेक्टिव से नहीं होना चाहिए। बाकी ठीक है, अगर कोई देश के खिलाफ है उसके बारे में जानकारी लेंगे। सर एक और सवाल है, एक बड़ा मुद्दा है टैरिफ लगाने का, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत ही गलत है और हम तो नमस्ते ट्रंप और ट्रंप को दोस्त कहते थे, दोस्त ना रहा कि उस दोस्त ने जितना जलील किया हिंदुस्तान को ट्रंप ने, मैं नहीं समझता कि इतिहास में कभी हिंदुस्तान ने बर्दाश्त किया हो ऐसी कोई बात। अमेरिका डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है और अब हरास कर रहा है पाकिस्तान के उस खूनी जर्नल जिसके हाथ खून से रंगे हैं, उनको बुला करके वो लंच करवाता है। इसलिए देश की सरकार को कई बार प्रयास किया चेताने का, जगाने का विपक्ष ने, लेकिन वो कटाश करते रहे। तो इसी ट्रंप के लिए जाते थे अमेरिका, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप और ये प्रोग्राम हम करते थे। अब की बार ट्रंप सरकार, बड़ा दुख है और वो इस तरह से सता रहा है हमारे फौजियों को, हमारे स्टूडेंट्स को और जो भारतीयों को उन्होंने फौज के जहाज़ों में हथकड़ियाँ और चेन्स डाल करके भेजा। ये तो हमने कई बार उठाया, लेकिन उसका नाम लेने के लिए मोदी सरकार तैयार नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। और इतना क्या डर है हमको? उस वक्त हम इतने मजबूत थे 1971 में, जब उसको जवाब दिया गया अमेरिका को कि हम डिक्टेशन नहीं मानेंगे, हम अपना विषय करना जानते हैं। इंदिरा गांधी ने जब ये कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के आ गई थी, फिर देश का जो है वो विश्व गुरु हम बने थे, ऐसे नहीं बने थे। इसलिए हमें इस चीज़ का बड़ा दुख और दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम भी एक शक्तिशाली देश हैं आज और हमने काफ़ी तरक्की की है और उसमें जिस तरह से उसका रवैया हमने खास करके पहलगाम के बाद देखा है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। पूरे देश को एकजुट होना चाहिए, हम मुकाबला करेंगे और वो टैक्स पे टैक्स हमारे पे लगाए और इस तरह की बातें करे, हमें समझ नहीं आता हो क्या रहा है। एक और मुद्दा है स्टेटहुड का, और स्टेटहुड पर
जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस आपकी पार्टी भी तो सबसे ज़्यादा मुखर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपनी तरफ से लड़ाई लड़ रही है, लेकिन इसी बीच आज राहुल गांधी की जो मीटिंग है, शाम को डिनर मीटिंग है, उसमें फारूक अब्दुल्ला ने भी कल बोला है कि हम उस मुद्दे को उठाएंगे, स्टेटहुड के मुद्दे को उठाएंगे। तो कितना आपको लगता है कि इस मुद्दे पर वहाँ बात हो सकती है और कितनी इंपॉर्टेंट ये मीटिंग जम्मू कश्मीर के तनाजुर से? देखिए, राहुल गांधी जी ने ही तो इनिशिएटिव लेकर के, और खड़गे साहब और उन्होंने प्रधानमंत्री को याद दिलाया था 17 जुलाई को, और वो कांग्रेस के इनिशिएटिव पे था कि आपने इतनी बार वादे किए हैं पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पे, तो आप फुल स्टेटहुड क्यों नहीं दे रहे। और उन्होंने इनिशिएटिव उन्होंने लिया। इधर से हमारा संघर्ष 8 महीने से चल रहा है, और आपने देखा वो चरम सीमा पर पहुंचा, और 9 तारीख के बाद हम भूख हड़ताल पे जा रहे हैं क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है। और आज उस एजेंडे पे उन्होंने, राहुल गांधी जी ने जो मीटिंग बुलाई है, ये तमाम चीज़ें तो हैं, और वो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ वो पहले भी थे, और कांग्रेस पार्टी का 150 MP तो अपना है, लोकसभा और राज्यसभा और इंडिया ब्लॉक की तरफ से वो लीडर अपोजिशन है। तो वो तो ये बात उठा रहे हैं, और अच्छी बात है कि बाकी पार्टियां भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अगर इसमें सपोर्ट करे, क्योंकि पहले थोड़ा सा वो शांत थे। लेकिन यह है कि जब तक हम लड़ेंगे नहीं तो हमें हक नहीं मिलेगा। उनको साथ देना चाहिए हमारा, और इंडिया ब्लॉक पूरा साथ देगा। कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल जोरदार तरीके से कि स्टेटहुड हमारा राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी है, और पौने 2 साल से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को लागू नहीं किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि एज सुन एज पॉसिबल स्टेट दो। वो तो हम तो चाहते थे यूटी असेंबली का इलेक्शन ना हो, स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो। इस वक्त तो मजाक बना हुआ, लोगों के साथ खिलवाड़ है। इलेक्टेड गवर्नमेंट को अनइलेक्टेड गवर्नमेंट बंद कर देती है। आपने देखा कि भाई एक अनइलेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए आप इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को और गवर्नमेंट को बंद कर देते हो। तो ऐसा तो मैंडेट नहीं होता। डेमोक्रेसी हिंदुस्तान की ऐसी नहीं है। इसलिए जम्मू कश्मीर को पूर्ण अधिकार, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और हमें ज़मीन, नौकरी और रेत, बजरी, जल, जंगल, ज़मीन को भी बचाएंगे। लेकिन पहले हमें स्टेटहुड मिले, जो हमसे छिना गया। और वो वादा आपने 10 बार किया है, 6 साल में वादे करते आए। तो जहाँ अफसोसजनक बात यह है कि बीजेपी खामोश है। 28 MLA लेकर के उस वक्त तख्तियाँ लगा के चलते थे कि जो ही इलेक्शन होगा तो स्टेटहुड आएगी। इसलिए तो कांग्रेस ने गवर्नमेंट में शामिल नहीं किया कि भाई आपने इलेक्शन होने के बाद भी 8 अक्टूबर तक आपने स्टेटहुड का ऐलान नहीं किया, और ना ही देने का वो किया। इसलिए हम तो लड़ेंगे और तेज करेंगे। हमने कहा कि भूख हड़ताल पे जाएंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।